cannot think of any contemporary actress who holds even a candle to her. She was so complete, so beautiful. The more you see her, the more you feel what a great, great artist. And why did she have to go away so early? Anyway, she remains in our memories, our sepia-tinted memories, and we'll remember her always. And now we'd like to spend a few moments in the company of those who had the good fortune of either a personal, social, or a professional relationship with this legendary beauty. Let us start by listening to the musings of that personage whose voice has wooed listeners for the last more than 5 decades, himself as much a legend as the person whom he shall remember and talk about. बहनों भाइयों, एक तरफ तो पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट के सितारे हैं जिनके दम से देश की मोहब्बत और कारोबार का संपर्क रोशन है, और दूसरी तरफ हमारी फिल्मों के सितारे बड़े बड़े ज़हीन हसीन जिन्होंने हुस्न और इश्क और म्यूजिक और एंटरटेनमेंट और एक्साइटमेंट के तोहफे हमें बार बार दिए हैं, जिनके लिए हम कभी उनका पूरा आभार नहीं मान सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज बड़ी खुशी हो रही है कि 2 ऐसे ज़बरदस्त डायरेक्टर्स के बीच में मैं बैठा हूँ जिनका मैं फ़ैन भी हूँ, जिनकी फिल्मों की पब्लिसिटी भी मैंने की है। मैं मधुबाला जी के बारे में इन सब से सुनने के लिए आप ही की तरह उत्सुक हूँ। मैं मधुबाला को ज़्यादा नहीं जानता था, एक आध बार मुलाकात हुई थी, लेकिन उनके परिवार के ज़रिए मैं उनके करीब पहुँच पाया था। एक तो यहाँ बैठी हुई हैं हमारी रेडियो की दुनिया की बहुत ज़बरदस्त कलाकार, बड़ी खूबसूरत खनकती हुई आवाज़ है इनकी, सुनेंगे आप इनकी आवाज़। और उनके पति वो भी क्या गज़ब की आवाज़ रखते हैं, आज नहीं आ पाए हैं, ब्रिजभूषण। तो इन दोनों से मधु के बारे में मैं सुना करता था, लेकिन आप ही की तरह मैं एक छोटा सा मामूली सा फिल्म फ़ैन भी रहा हूँ, जो मधुबाला का इतना फ़ैन था कि मेरा ख्याल है कोई भी नौजवान हिंदुस्तान नहीं होगा जिन्हें मधुबाला से इश्क न हो गया हो। कि साहब दिल बिल्कुल हिल जाता था, मगर अफसोस की बात है कि शायद 36 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया, और इंतकाल भी उस आदमी से शादी के बाद जिन्होंने हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों में हंसी बांटी। मधुबाला को भी बहुत हंसाया उन्होंने, लेकिन शादी के बाद ये शायद कुछ मुग़ल आज़म की वो जंजीरों का बोझ या कुछ जो भी था, उसे कुछ वो घुल कर दब कर ख़त्म हो गई, और वो शेर नुमाया हो गया कि हाय गुलचीने अजल से, यानी माली जो ऊपर वाला है, हमारा जो माली है हमारी दुनिया की बगिया का, हाय गुलचीने अजल से कैसी नादानी हुई, फूल वो चीना कि गुलशन भर में वीरानी हुई। काश कि वो हमारे बीच आज होती, काश कि वो जाती नहीं। बस बहनों भाइयों, और मैं क्या कहूँ, मैं भी सुनने के लिए बेकरार हूँ इन सब हसीनों को कि क्या कहने वाले हैं। धन्यवाद। थैंक यू।